स्टूडेंट आज आप समझने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है अपने हाथ से ही समझो, सिंपल तरीके से अपना हाथ लो और इसी को पूरे प्रैक्टिकल के तौर पर समझ जाओगे, क्योंकि स्टूडेंट लिखने के बजाय इसको आप समझना चाहें तो अच्छा रहेगा। देखिए आप बाएं हाथ लीजिए, फ्लेमिंग ने क्या बताया कि आपके पास बाएं हाथ है, इसमें 3 उंगलियां हैं। ये पहला आपका अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा है। तो 3 उंगलियों का कला है और इन 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाओ जैसे कि मैं यहाँ पर फैला रहा हूँ, एक दूसरे के लंबवत हूँ, ऐसा लंबवत। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसके बीच 90 डिग्री हो, इसके बीच 90 डिग्री और इसके बीच 90 डिग्री। लंबवत का मतलब देख सकते हैं आप, किस तरह घुमाकर मैं उंगली दिखा रहा हूँ, ये लंबवत है, तीनों ये लंबवत है, मतलब सभी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो फ्लेमिंग ने क्या बताया कि बाएं हाथ, ये आपका बायां हाथ है, बायां हाथ लेना है, ये आपका दायां हाथ है, ध्यान रखिएगा। तो बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा देख सकते हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों। अब यदि लंबवत है स्टूडेंट, तो यहां पर ध्यान ये देना है कि यदि ये जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और जो मध्यमा है वो आवेश की गति को प्रदर्शित कर रहा है, तो उस पर जो लगने वाला बल होगा अंगूठा की दिशा की ओर होगी। ठीक है, बाएं हाथ के फ्लेमिंग का नियम क्या है कि बाएं हाथ में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। देख सकते हैं आप, किसी तरह उंगलियां घुमाकर मैं दिखा रहा हूं, लंबवत होंगी। यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी नहीं, और ये इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री बना रहा। देखिए 3 उंगलियों का कला है भाई, केवल 3 उंगली। ठीक है, अब यदि ये एक दूसरे के लंबवत हैं तीनों, तभी स्टूडेंट यदि ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और जो आपका ये मध्यमा है वो आवेश की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तब इस पर लगने वाला बल अंगूठा की दिशा की ओर होगा, अर्थात अंगूठा जो है इस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये किस लिए आवश्यकता पड़ी? कोई भी चालक है, उस पर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो आवेश प्रवाह हो रहा है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता हो गई, लेकिन इस पर लगने वाला बल किधर लग रहा है। तो ये फ्लेमिंग ने बता दिया कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और ये आवेश की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है तो लगने वाला बल अंगूठे की दिशा की ओर होगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। देखिए प्रैक्टिकली तौर पर क्या है, इमेज बन जाता है माइंड में। कोई भी चीज जैसे आप थोड़ा थ्योरी पोर्शन है तो इसी प्रकार प्रैक्टिकली के तौर पर आप समझें और अपने आप पे खुद उसको कंपेरिजन करो, क्योंकि स्टूडेंट जो भी इमेज यदि माइंड में बन जाता है वो कभी भूलता नहीं है मेरे भाई। क्योंकि आप यदि कॉपी पेन पे इसको लिख कर और डायग्राम बनाकर मैं बताऊं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, लंबवत कैसे व्यवस्थित, हाँ लंबवत हैं, अब इनके बीच जो कोण 90 डिग्री है, तब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये आवेश की दिशा और ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।